मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि सामाजिक विज्ञान के सॉल्व पेपर को आपने डाला है तो विज्ञान के भी सॉल्व पेपर को डालिए, तो मैंने ये प्रयास किया है। और एक चीज़ आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये सैम्पल प्रश्न पत्र है। आप ये ना सोचिएगा कि सेम टू सेम परीक्षा में आ जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर अंत तक देखें। ज़्यादा हम बात नहीं करते, सीधा शुरू करते हैं। चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। निम्न में से 3 वलयों वाला ग्रह कौन सा है। 3 वलय किसमें है, शनि में है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र किसके बने होते हैं, मेलामाइन प्लास्टिक के बने होते हैं, याद रख लीजिए। और कुकर जो होते हैं ना हमारे घरों में, उसमें हैंडल जो लगा रहता है वो बेकेलाइट का है। और टेफलॉन जो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं ना, वो टेफलॉन के होते हैं। तो हमारा जो आंसर है, आग बुझाने के लिए मेलामाइन का उपयोग करते हैं। अभी गर्मी लग रहा है मार्च में ही, तो पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का क्या कारण है। ये है ग्रीन हाउस गैसों के कारण से गर्म हो जाती है। दिन प्रतिदिन हमारी पृथ्वी जो है गर्म हो जाती है। मार्च में इतनी गर्मी नहीं लगती थी, अभी देखो गर्मी का एहसास होने लग गया है। आगे देखते हैं, निम्न में से धातुओं का कौन सा गुण नहीं है। नहीं है वो रहना, कई लोग क्या करते हैं फटाफट पढ़े टिक कर दिए। टिक नहीं करना, मतलब यहाँ पर आंसर लिखना है। तो ये भंगुरता जो है धातु का गुण नहीं है। जैसे पीटेंगे तो वो टूट के पाउडर बन जाता है, वो भंगुर हो। तो धातु तो नहीं टूटेगा, लोहा सोना चांदी टूटेगा क्या, नहीं। पाउडर तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। देखते हैं, निम्न में से मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु कौन है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो आप प्रोटोजोआ लिख देना। और अगर आगे और पूछता कि कौन सा प्रोटोजोआ, तो प्लाज्मोडियम। आगे देखेंगे, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र का तापमान उच्चतम होता है। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, तो आपको ये बाहरी क्षेत्र, क्योंकि बाहर में ना पूरा ऑक्सीजन का दहन होता है, ऑक्सीजन मिल जाता है अच्छे से, इसलिए वो बाहरी क्षेत्र जो है ज़्यादा जो है गर्म होता है। भीतरी क्षेत्र में तो दहन होना शुरू ही नहीं रहता है, ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचता नहीं है। मध्य में आंशिक दहन होता है, पूर्ण दहन जो है बाहर में होता है। तो आंसर हमारा है स। ये प्रश्न भी कई प्रकार से आ सकते हैं। कोशिका के ऊर्जा केंद्र कौन है, या पावर हाउस कौन है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, श्वसन होता है और ऊर्जा बनता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित होता है। हमारे जो शरीर का करेंसी कौन है, जैसे हम लोग रुपया लेके जाते हैं ना मार्केट में, तो वैसे हमारे शरीर का जो करेंसी है ताकत देने वाला, वो है एटीपी। वो कहाँ पर बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर पूछेंगे परीक्षा में कि प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, तो हमारा राइबोसोम है। और नियंत्रक कक्ष कौन है, तो केंद्रक है। और इस सेंट्रोसोम से तो रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं। अभी जो आंसर हम देख रहे हैं उसमें क्या आएगा, कोशिका के ऊर्जा केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब एकदम आँख के पास लाओगे कोई चीज़ को तो अच्छे से कहाँ दिखेगा, तो कितने दूर तक रखेंगे कि अच्छे से दिखे। न्यूनतम कम से कम है ना, अधिकतम नहीं पूछ रहे, न्यूनतम तो वो है 25 सेंटीमीटर। एकदम आँख के नज़दीक ला लोगे तो कहाँ दिखेगा, है ना। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होना चाहिए अच्छे से देखने के लिए। अंतरिक्ष यात्री आपस में बात करने के लिए उपयोग करते हैं, उन लोग जो है रेडियो तरंगे का उपयोग करते हैं। अगला है, ये तो इजी प्रश्न है, आप सबको पता है। सौर सेल में सौर ऊर्जा रूपांतरित होते हैं विद्युत ऊर्जा में। खाली स्थान को देख लेते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, पहला है ये विद्युत सेल, ये आ गया पहला। मधुमक्खी पालन बहुत इजी है, शहद होता है। कृषि मित्र केंचुआ कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनता है ना। नशीले पदार्थों के सेवन से बच्चा वाला प्रश्न है, ये हानिकारक होता है। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया। अब चलते हैं अति लघुत्री। नायलॉन के रेशों से बनी 2 वस्तुओं के नाम, आप इसको रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे रोज आप ब्रश करते हैं ना सुबह उठ के, तो नायलॉन से ही बना होता है ब्रश, मोजे और चटाई। नायलॉन का भी आता है ना, मोजे, ब्रश। आपको 2 वस्तु लिखना है तो आप लिख दीजिएगा ये ब्रश। रस्सी भी बनता है। स्वर और सुस्वर में कोई 2 अंतर लिखो। जैसे कोलाहल जो ध्वनि होती है, जैसे कक्षा में जैसे आप लोग चिल्लाते हो तो स्वर है, और जब मधिर कोई संगीत सुनते हैं तो वो क्या कहलाता है, सुस्वर। तो इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। विद्युत लेपन के 2 उपयोग लिखिए। विद्युत लेपन करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो धातु है, कीमती धातु, उसको जंग लगने से बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो ये उसका आंसर होगा, है ना। फसल के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है। सिंचाई करेंगे तो फसल को क्या मिलेगा,
पानी मिलेगा, जल मिलेगा, और जल मिलेगा तो क्या होगा, जो फसल है वो अच्छे से पैदावार होगी, ग्रोथ होगी। तो सिंचाई के अभाव में जो है फसल मर सकता है, फसल खराब हो सकता है। हरी सब्जियों और मिर्च को सुखाकर परिरक्षित किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। दो अन्य सब्जियों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण करके सुखाया जाता हो। परिरक्षण का मतलब है ना, उसको अच्छे से सुखाएंगे। जब सुखाते हैं तो उसके अंदर जो नमी होता है ना, पानी, वो बाहर निकल जाता है, जिससे वो खराब नहीं होता। नमी के कारण ही उसमें फंगस लगते हैं। तो दो अन्य सब्जियों के नाम लिख देना, जैसे कि हम लोग घर में भाटा को सुखाते हैं और सेम को सुखा के रखते हैं, टमाटर को भी रखते हैं, पाउडर बनाते हैं फिर सुखाने के बाद। तो ये सब्जियों को सुखा कर रखा जाता है। किशोरों को आहार नियोजन क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर आप आंसर लिखना पहले पॉइंट में। किशोर जो है ऐसी किशोर वृद्धि की अवस्था में है, तो वृद्धि होने के लिए क्या चाहिए? अच्छी आहार चाहिए, और साथ ही कार्य करने के लिए, ऊर्जा के लिए भी अच्छे आहार की आवश्यकता होती है। तो आप बताना, किशोर अभिवृद्धि की अवस्था में हैं तथा उनको कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसलिए आहार नियोजन आवश्यक है। विटामिन ए व सी युक्त खाद्य पदार्थों के नाम, इनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए जैसे कि आप खाते हैं, क्या खाते हैं? गाजर। विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ है गाजर, और उसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। इसमें रात को दिखाई नहीं पड़ता है इसकी कमी से, और ये विटामिन ए हो गया। और विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। और ये खाद्य पदार्थ मिलता है जो भी खट्टे फल हैं, जैसे कि हो गया आंवला, नींबू, सेब, इस सब में विटामिन सी मिलता है। तो इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं। कार्बन के अपरूपों के नाम लिख करके उपयोग लिखिए। कार्बन के अपरूप जैसे कि हीरा। हीरा का उपयोग जो है ना, वो आभूषण के रूप में करते हैं, पहला तो। दूसरा है शैल चिकित्सा, ऑपरेशन करते हैं ना, उसमें भी करते हैं। और कांच काटने के औजार में हो गया एक। दूसरा है कोयला। कोयला का उपयोग आपको सबको पता है। कोयला जो है एक जो जलाने के लिए उसका काम आता है, ईंधन के रूप में काम आता है। और कार्बन का उपयोग जो है रंगाई करने के लिए, रंग बनाने के लिए, छपाई करने के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे 2-3 आप लिख दे देंगे, हो जाएगा। केले के छिलके पर पैर पड़ने से क्यों फिसल जाते हैं? देखिए, केला का जब छिलका में क्या होता है कि घर्षण कम हो जाता है। घर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण से क्या बढ़ जाती है? गति बढ़ जाती है और व्यक्ति गिर जाता है। यह याद रखेंगे। घर्षण क्या हो गया? ऐसे नीचे दिखा दी, मतलब कम हो गया। घर्षण कम हो गया तो क्या बढ़ गया? गति बढ़ गया, जिसके कारण से हम फिसल जाते हैं। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, घर्षण कम होना। आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि सोना व चांदी उत्कृष्ट, इस चीज़ को आप जरूर लिखेंगे। कुछ की पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं ना, ऐसे लंबा चौड़ा बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन ये की पॉइंट, उत्कृष्ट धातु है। सोना चांदी जो है उत्कृष्ट धातु है, जो कि खराब नहीं होता है, कम क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण से इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण ही हम स्वस्थ रहते हैं। अगर ये खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो व्यक्ति जो है बीमार पड़ सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कई प्रकार की बीमारी हो जाएगी और बीमारी से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इम्यूनिटी बोलते हैं ना उसी को। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद होगा। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप लोग इसको लिख लीजिए और याद कर ही लीजिए। चित्र बना के भी कई बार चित्र भी आ जाता है। इसको आपको ध्यान से देखना है। देखो, ये एक पदार्थ है अमोनिया, वो टूट करके 2 पदार्थ में बदल गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये है अपघटन, टूटा है ना, ये कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन। अपघटन, अपघटन अभिक्रिया है। उनके नाम ये अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये क्या है? दूसरा जिंक। इस प्रयोग को हम लोग करके दिखाए भी हैं भाई। जिंक है प्लस HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो उसमें हाइड्रोजन को बाहर निकल देता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन, विस्थापित कर दिया है ना। अधिक क्रियाशील पदार्थ जो है कम क्रियाशील को विस्थापित कर देती है, उसके जगह से हटा देती है। बायोगैस का चित्र आप लोग देख के बना लीजिएगा, पुस्तक में दिया हुआ है। ये आपको मैं थोड़ा समझा देती हूँ। ये जैसे एक
सीधा बनाने के लिए मैं इसको ली हूँ। ये जैसे एक लाइन है ना, आप इसको रे के रूप में नहीं देखेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब मैं आपको उत्तल लेंस बनाने का दिखाती हूँ समझने के लिए, है ना। ये बिल्कुल आप, ये प्रकाश केंद्र है और ये मान लो आपका फोकस है। तो वस्तु जो है कहाँ रखी हुई है, बोल रही है उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र, ये प्रकाश केंद्र है और फोकस के बीच, मतलब एकदम वस्तु जो है लेंस के पास आ गई है। तो प्रकाश कहाँ पर बनेगा, जो प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो कहाँ से निकलेगी, इधर के फोकस से निकलेगी। और जो प्रकाश केंद्र से गुजर रही है वो सीधी निकल जाएगी। तो इन दोनों जब बिंदुओं को जब मिलाएंगे ना, पीछे से, आगे में तो कहीं नहीं मिलेगी, जब पीछे से मिलाएंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ही ओर बनेगी और यहीं पर कटेगी, ऐसा वस्तु की ओर बनेगी और वस्तु से बड़ा बनेगी। तो आपको यही चित्र बना के दिखाना है कि जब वस्तु इस प्रकार रखा रहता है तो वस्तु की ओर बनता है और ये जो है वास्तविक नहीं है, बल्कि मतलब एक चीज़ आप समझ सकते हो, जितना पास आप लेंस के लाते जाएंगे वो वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा और जब एकदम पास लाएंगे तो प्रतिबिंब जो है बनेगा ही नहीं, स्पष्ट दिखेगा ही नहीं। आगे देखते हैं। हैजा रोग का वर्णन करना है। हैजा रोग का कारक क्या है, विब्रियो कोलोरी नाम का जो बैक्टीरिया है उसके कारण होता है। इसमें पतले दस्त होते हैं, सफ़ेद और पतले दस्त होते हैं, पहला लक्षण। दूसरा, इसमें जो रोगी है ना उसको थकान में, जाहिर सी बात है दस्त होगा तो थकान होगा ही, चिड़चिड़ापन और थकान लगता है, आंखें धसी हुई लगने लगती हैं। रोग के उपाय, हैजा जो है गंदे पानी से होता है तो स्वच्छ खाद्य पदार्थ का सेवन करें, है ना। और जब अगर हैजा हो गया है तो पानी को उबाल करके ठंडा करके पिए, ये 2 हो गया। और फाइलेरिया, हाथी पाँव रोग जो है ना, रोग का कारक है प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये बैक्टीरिया, उसमें जैसे बैक्टीरिया था ये प्रोटोजोआ है। और इसके लक्षण है हाथ पैर का जो है फूल जाना, हाथी के पाँव जैसे हो जाना। और रोग के बचाव के उपाय क्या है, मच्छर से बच के रहना, मच्छरदानी का उपयोग करना और वैक्सीन भी लगता है बीच बीच में, तो उसका हाथी पाँव का जो दवाई बांटा जाता है तो उसे भी हमें लेना, इग्नोर नहीं करना। जैसे कई बार दवाई तो देते हैं लेकिन लोग क्या करते हैं, लेके फेंक देते हैं, तो आप ही की भलाई के लिए दिया जाता है दवाई, है ना। तो दवाई का हमें समय समय पर अगर कोई देने के लिए आ रहे हैं तो हमें लेना ही चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है वो एक बार हो जाता है तो बहुत मुश्किल से ठीक होता है। और इसका जो संक्रमण है ना वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने के कारण होता है, कृमि, प्रोटोजोआ नहीं, आपको गलत हो गया था, ये कृमि के कारण होता है। मलेरिया के चक्कर में भी प्रोटोजोआ एक कृमि होता है जो जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने के कारण होता है और उस कृमि का नाम है वाउचेरिया बैंक्राप्टाई हो गया। इसको आगे देखते हैं। ये चित्र जो है जंतु कोशिका का है ना। ये क्या है, ये हम लोग अभी जो पढ़े ना माइटोकॉन्ड्रिया वो है, ये केंद्रक है, बी केंद्रक है। और ये जो दिख रहा है ना वो राइबोसोम है, जो बिंदी बिंदी दिख रहा है ये राइबोसोम है। और बाहर में जो है वो सेल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति तो नहीं पाया जाता जंतु कोशिका में, तो ये क्या है, कोशिका झिल्ली। तो ये कौन सी कोशिका है, नाम भी लिख दीजिए आप लोग, ये है जंतु की कोशिका। हमारी जो कोशिका है ना वैसी होती है जंतु कोशिका, अथवा प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम दिया गया। इसमें कम सेल के अंग होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये जो बिखरा हुआ है ना ये डी वाला, ये है डीएनए, ये केंद्रक नहीं पाया जाता है तो बाहर में बिखरे हुए हैं। और ये फ्लैजेला बोलते हैं, फ्लैजेला मतलब इससे क्या होता है, गति करते हैं। और बाहर वाला जो है ना ये जो दिख रहा है आपको बी वाला, ये कोशिका भित्ति है, सेल वॉल। और ये सी वाला जो दिख रहा है आपको वो कोशिका झिल्ली है। अब एक ककार लिख दीजिएगा, है ना, गति जैसे कि फ्लैजेला का ही लिख दिए। ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित गैसें कौन कौन सी है, क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी तो प्रभाव दिख ही रहा है कि प्रभाव जब बढ़ता है तो पृथ्वी गर्म होने लगती है, गर्म होगा तो जो जमे हुए जो बर्फ है ना वो पिघलने लगती है, पानी की मात्रा बढ़ने लगती है, कई क्षेत्र जो डूब जाते हैं पानी से। और कौन कौन सी गैसें हैं, तो मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और CFC जो बोलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित गैसें हैं।
या इसको आप भी लिख सकते हैं, इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, वायु प्रदूषण वाले चीज़ों को। अगला है, अपनी साला के बागवानी में चने की फसल के लिए आप कौन कौन सी कृषि क्रियाएं करेंगे? तो ये तो आप लोग करते ही हैं, कौन कौन सी क्रिया करेंगे, क्या क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।